आदमी। भगवान जब बाद में गंभीर हो गए, सुन दुर्योधन, कोई भी व्यक्ति किसी के यहां केवल दो ही अवस्थाओं में खाता है, या तो अभाव में हो या प्रभाव में हो। अभाव हो तो चाहे भिखारी हो, रोटी नहीं है, भूख लगी है, तो कोई गाली भी दे तब भी कहेगा दूर हम मस्टंडे हो गए, कुछ कमाता नहीं है, ले जा। उसको भूख लगी है, वो रोटियां लेकर के खा जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में अभाव है। प्रभाव क्या है? प्रभाव ऐसा है कि आपने घर में बहुत भोजन कर लिया है, इतना खा लिया है कि पत्नी ने एक लड्डू लास्ट में दिया, बोला क्या मरवाएगी, मर जाऊं खा के, उल्टी कर दूं। पर गए और चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हो गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जरा एक लड्डू खा लीजिए, ऐसे करके। अब चीफ मिनिस्टर ने लड्डू दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने लड्डू दिया है, तो अभी पत्नी तो दे रही थी तो उल्टी आ रही थी, तो बहुत अच्छा लड्डू है, भाभी जी बनाई है क्या? प्रभाव में लड्डू खा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुन दुर्योधन, मैं लक्ष्मी का पति हूं, लक्ष्मी मेरे चरण दबाती है। जिस लक्ष्मी के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, वो मेरे चरणों को दबाते हुए बैठती हैं, इसलिए अभाव तो मुझे है नहीं। और तू अपने भाइयों की संपत्ति लूट कर बैठा है, इसलिए तेरा कोई प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं है, तो महाघोर कलंकी आदमी है। और अंतिम बात सुन ले दुर्योधन, मैं नारायण श्री कृष्ण हूं, ना अभाव में खाता हूं, ना प्रभाव में खाता हूं, खाता हूं तो भक्त के भाव में खाता हूं, जिसका सर्वथा अभाव तेरे भीतर है। इसलिए विदुर के पास जा रहा हूं और केले के छिलके खा के आ रहा हूं। विदुर के पास चले गए, केले के छिलके खा के आ गए। अब तुम भगवान को प्रभुत्व से पाना चाहते हो, गुरु को तुम प्रभाव से पाना चाहते हो, संतों को तुम प्रभाव से पाना चाहते हो। क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को? भारतीयों, तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गई। तुम टेंट खरीदते खरीदते, तुम कुर्सियां खरीदते खरीदते, तुम सोफे खरीदते खरीदते, तुम संत भी खरीदने लगे, संतों को भी खरीद कर बुलाने लगे, दाम लगाने लगे। तुम्हारी ये भाषा हो गई, अच्छा ये कितने में आए थे? बड़े बड़े लोगों की क्या है, ये कितने में आए थे? ये हम बुलाएंगे 50 लाख वाले को। हो गया 50 लाख में बुक करके ले आया। अच्छा चटर्जी बाबू ने 50 लाख वाला, तो अब हम हैं दनोदिया, हम लाएंगे 1 करोड़ वाले। महात्मा ला रहे हो कि पुतले ला रहे हो? गुड्डे गुड़िया खरीद रहे हो? तुम्हारी हस्ती बढ़ गई है। और जरा सोच लो, श्रीमन महाप्रभु इसी बंगाल की धरती से, और वो कहते हैं विद्या वधु जीवनम, विद्या कैसी होती है? हमारी माता सरस्वती हैं, या तो पुत्री की तरह है, न मां बेचा जाता है और न कभी पुत्री को बेचा जाता है। माता और पुत्री को तो रक्षा की जाती है और उनको प्रणाम किया जाता है। तुम बेच क्यों रहे हो? तुम खरीदने के लिए क्यों इतने उद्धत हो? जाओ किसी संत के द्वार पर,